Ladies and gentlemen, boys and girls, we have enjoyed a beautiful evening filled with colors, joy, and celebrations. But life, as we all know, is not just about vibrant moments. There are challenges and realities that demand our attention too. Among this, one of the most pressing issue in today's world is the safety and well-being of our children. Unfortunately, many children face abuse, physical, emotional or mental, which robs them for their innocence and happiness. It is our responsibility as a society to protect, support, and nurture them, ensuring they grow up in a safe and loving environment. To shed light on this sensitive issue, our talented students have prepared a skit that explores the impact of child abuse and the importance of standing against it. This performance is not just an act, it's a message, a call to action for all of us. Let's listen, reflect, and resolve to do our part in creating a safer world for all our children. With a round of applause, let's welcome the student on stage as she presents her skit. Every child deserves a childhood. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा धुम उठा के दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 घोड़ा धुम उठा के दौड़ा स्कूल का होमवर्क पूरा करके मैं खेलने नीचे चली गई। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, ये गाना पूरा गाकर सुनाया। माँ, तब आपने मुझे शाबाशी भी दी थी। मैं और सायली दिवाली के लिए कीले बना रहे थे। मेरे हाथ, नाक और कपड़े मिट्टी से खराब हो गए थे। उस वक्त पड़ोस में रहने वाले चाचा वहाँ आ गए। पड़ोस के चाचा मतलब माँ, आपको पता चला? सायली के पापा। वो मुझसे हंस के बोले, क्या चल रहा है? मैंने कहा, सायली का भी फ्रॉक कीचड़ से खराब हो गया। वो बोले, सायली तुम इधर ही रुक जाना, तुमने चॉकलेट खाया है। अब मैं छकुली को चॉकलेट देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर चाचा मुझे अपने घर ले गए। घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो चॉकलेट खाने में व्यस्त थी। उस वक्त वो मेरे पीठ पर हाथ घुमा रहे थे। मैंने कहा, चाचा चॉकलेट ख़त्म हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ। तब उन्होंने बोला, तुम्हें मैं नई ड्रेस देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कपड़े खोल दिए और अचानक मेरा मुंह दबाकर मुझे ज़मीन पर लेटा दिया। माँ, पापा और तुम मेरे गाल पर पप्पी देते हो, पर चाचा मेरा शरीर चूम रहे थे। उनके शरीर का वज़न सहा नहीं जा रहा था। मेरे पेट में दर्द होने लगा। माँ, आपकी याद आ रही थी। अब मैं प्रतिकार नहीं कर पा रही थी। अचानक उन्होंने मेरे मुंह पर तकिया दबा दिया। माँ, जब सर्दी खांसी होने पर जैसी तकलीफ़ होती है, वैसी ही मेरी हालत हो गई थी। मैं तकिए के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आक्रोश कर रही थी। आखिर माँ, तुम्हारा चेहरा नज़र के सामने रख के आखिरी सांस तोड़ दी। माँ, सायली के पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा बर्ताव उन्होंने मेरे साथ?
तुम्हें याद है माँ, जब गरम तेल का एक बूंद मेरे हाथ पे गिरने से मैं कितना रोई थी, तब तुम भी कितना रोई थी। आज मेरा पूरा शरीर ही जल गया। अब 2 दिन हो गए, सब मेरे लिए रो रहे हैं। मैं सबको आवाज़ दे रही हूँ, पर कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। मेरे जन्मदिन पर आप मेरे गले में फूल माला पहनाते थे, पर आज तो फूल माला मेरे फोटो पर चढ़ी है, पर आज तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। सब बोल रहे हैं तुम्हारी बेटी भगवान के पास चली गई, पर भगवान के घर जाने के लिए पड़ोस के चाचा का दिया हुआ दर्द ही सहन करना पड़ता है क्या? चिल्ला चिल्ला के रो रो के मेरा गला सूख गया। माँ मुझे पानी दो ना, पर ग्लास में नहीं, मेरी बोतल में देना। और साइली से कहना कि उसके पापा से चॉकलेट मत लेना, नहीं तो तुम्हें भी भगवान के घर भेज देंगे।